उसको धरातल पर उतारेंगे, तो इसमें राजद वाले को मिर्ची लगने की क्या जरूरत है? वो कह रहे हैं कि हिंदुओं के देश में हिंदू यात्रा निकालना स्वाभिमान यातना दुर्भाग्यपूर्ण है, उनको बांग्लादेश जाकर निकालना चाहिए था। देखिए, ये लोग कुछ दिन में पाकिस्तान चले जाएंगे, तो राजद वाले को तो मिर्ची लगेगा ही लगेगा। और और साथ साथ जो सरकार की योजनाएं हैं उनका भी लाभ सभी जाति वर्ग के लोगों को मिलेगा, क्योंकि केंद्रीय मंत्री हैं। जब जिलों में जाएंगे तो वहां के भौगोलिक स्थिति को देखेंगे और उनके विभाग से जुड़ा हुआ बेहतर काम होगा। गिरिराज जी जिस विषय पर यात्रा कर रहे हैं, क्या हिंदुस्तान में हिंदू समाज को यात्रा करने में रोक है क्या? नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज। देखिए, गिरिराज सिंह 18 तारीख को निकलने वाले हैं यात्रा पे, हिंदू स्वाभिमान यात्रा पे। उससे पहले राजद के लोग जो है कटाक्ष कर रहे हैं। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी विधायक पवन कुमार जायसवाल हैं। इनसे सीधे बातचीत करें। कैसे देखते हैं, गिरिराज सिंह यात्रा पे निकल रहे हैं, राजद के लोग तंज कस रहे हैं। तो राजद वाले को तो मिर्ची लगेगा ही लगेगा। गिरिराज जी जिस विषय पर यात्रा कर रहे हैं, क्या हिंदुस्तान में हिंदू समाज को यात्रा करने में रोक है क्या? गिरिराज जी विधायक नहीं थे, विधायक थे, बिहार में मंत्री थे, केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन हिंदुत्व को मजबूत करने पर उनका लगातार सोच रहा है उनका। तो उस यात्रा पर निकल रहे हैं तो राज्य को दोनों फायदा मिलेगा। हिंदुत्व को, जो हिंदू होंगे उनकी बातों को सुनेंगे, हिंदू धर्म को मजबूत करेंगे, हिंदू समाज से जुड़े हुए बेहतर काम जो होंगे वो बताएंगे। और साथ साथ जो सरकार की योजनाएं हैं उनका भी लाभ सभी जाति वर्ग के लोगों को मिलेगा, क्योंकि केंद्रीय मंत्री हैं। जब जिलों में जाएंगे तो वहां के भौगोलिक स्थिति को देखेंगे और उनके विभाग से जुड़ा हुआ बेहतर काम होगा, उसको धरातल पर उतारेंगे, तो इसमें राजद वाले को मिर्ची लगने की क्या जरूरत है? वो कह रहे हैं कि हिंदुओं के देश में हिंदू यात्रा निकालना स्वाभिमान यातना दुर्भाग्यपूर्ण है, उनको बांग्लादेश जाकर निकालना चाहिए था। देखिए, ये लोग कुछ दिन में पाकिस्तान चले जाएंगे। ये लोग जो इस प्रकार की बात करते हैं ना, ये सभी पाकिस्तान के हितैषी लोग हैं। हिंदू समाज अगर हिंदुस्तान में यात्रा नहीं निकालेगा तो पाकिस्तान में जाके यात्रा निकालेगा। क्यों नहीं कर सकता है? मुस्लिम समाज के लोग यात्रा निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? रोक लगा हुआ है किसी को कि यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी जाति का लोग यात्रा नहीं करेगा? तो फिर अगर गिरिराज जी कर रहे हैं तो इस पर हाय तौबा क्यों है? इनको मालूम है कि गिरिराज जी निकलेंगे तो इनका जो है पैर खिसक जाएगा। गिरिराज जी जाएंगे, बोलेंगे तो जो भी लोग इधर उधर गुमराह है, इसको राष्ट्रवाद ठीक से समझ में नहीं आया, वैसे लोग को राष्ट्रवाद समझ में आ जाएगा। मुस्लिम बहुसंख्यक एरिया में गिरिराज सिंह निकालेंगे यात्रा। राजद के लोग कह रहे हैं भाजपा जो है सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करते हैं, पाकिस्तान इंडिया की बात करती है, शिक्षा स्वास्थ्य की बात नहीं करती। देखिए, इस देश में ये निर्धारित है क्या कि ये मुस्लिम इलाका, हिंदू इलाका, ऐसा है क्या? बनावट वहां का हो सकता है, रोक तो नहीं है कि हिंदू मोहल्ला में मुसलमान का नेता नहीं जाएगा, मुसलमान मोहल्ला में हिंदू का नेता, ऐसा रोक है क्या? तो फिर ये इलाका निर्धारित कैसे हो गया? गिरिराज जी को अगर इच्छा है सीमांचल में जाने का, तो मुस्लिम इलाका कैसे हो गया? यहां का कोई भी हिंदू और मुसलमान किसी के इलाके में जा सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं है। इसलिए राजद वाले लोग अपने मानसिक स्थिति को सही करें इस मामले में कि गिरिराज जी मंत्री भी हैं और हिंदुस्तान के आम नागरिक हैं। हर व्यक्ति को अपने धर्म को मजबूत करने का अधिकार है, राष्ट्रवाद पर बोलने का अधिकार है। इसलिए गिरिराज जी हर बार हिंदुत्व की बात करते हैं, जाएंगे फिर अपनी बातों को कहेंगे। आखिरी सवाल रहा, तेजस्वी यादव भी यात्रा पे निकले थे, नवरात्रि के बाद बंद कर दिए थे, 16 तारीख को फिर यात्रा पे निकलेंगे। गिरिराज सिंह भी यात्रा पे निकल रहे हैं। 25 का विधानसभा चुनाव है, क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, इन लोगों का जो विपक्ष की यात्रा है, ये चुनावी यात्रा केवल होता है, 5वें साल में यात्रा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता 365 दिन यात्रा पर रहते हैं। आपदा में, विपदा में, सुख में, दुख में हम लोगों के साथ रहते हैं, काम आते हैं। अभी बाढ़ की विभीषिका में आप देखें, तेजस्वी जी यहां से दुबई की सैर कर रहे थे। उनके कोई एमएलए, एमपी कहीं भी एक फोटो आप नहीं देखिएगा आपदा की स्थिति में बाढ़ पीड़ितों की सेवा में लगा हो। तो जब आप आपदा में जनता के साथ नहीं है, यात्रा पर नहीं निकलिएगा, तो 5वें साल में यात्रा पर निकलने से बिहार का लोग कोई बुर्बक है? सारे लोग आपकी नौटंकी को समझ रहा है, आपके एजेंडा को समझ रहा है, कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। फिर से 2025 में नीतीश कुमार की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। चलिए, ये थे भाजपा विधायक पवन कुमार जायसवाल, इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दिया। बाकी वाली इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।